एक अजीम सल्तनत के बादशाह शाह फारिस के 3 बेटे थे। बड़े 2 शहजादे अमीर और तैमूर अपनी बहादुरी और ताकत के लिए मशहूर थे, जबकि सबसे छोटा बेटा अयान नर्म दिल, समझदार और पुरस्कून था। अयान को अक्सर कमजोर समझा जाता था क्योंकि वो लड़ाई झगड़े या ताकत के मजाहरे में दिलचस्पी नहीं लेता था, मगर उसका दिल हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए बेकरार रहता था। एक दिन बादशाह की सल्तनत को एक अजीब मसले का सामना हुआ। सल्तनत के करीब एक प्रासरार झील थी, जिसके पानी ने अचानक जहर आलूद होना शुरू कर दिया था। लोग बीमार पड़ने लगे और खेतों को नुकसान पहुंचने लगा। झील के बारे में कहा जाता था कि उसके अंदर एक कदीम राज छिपा है और सिर्फ वही शख्स इस मसले को हल कर सकता है जो सच्चे दिल और गैर मामूली अक्ल का हामिल हो। बादशाह ने अपने बड़े बेटों को बुलाया और उन्हें झील के राज को हल करने का हुक्म दिया। अमीर, जो एक माहिर जंगजू और अपनी जिस्मानी ताकत पर भरोसा करने वाला था, झील के करीब पहुंचा तो उसने सोचा कि शायद अपनी महारत और जिस्मानी ताकत का इस्तेमाल करके झील के जहर को खत्म किया जा सकता है। इसने झील के किनारे की जमीन खोदने की कोशिश की ताकि पानी के किसी जहरीले बिहाव या जेर जमीन चश्मे को तलाश कर सके। कई घंटों तक सख्त मेहनत के बाद उसे कोई सुराग न मिला। फिर उसने फैसला किया कि झील के बिहाव को रोकने के लिए एक बंद बनाया जाए। उसने बड़े पत्थर इकट्ठे किए और झील के हेड के बिहाव को रोकने के लिए एक बंद बनाया। पानी को काबू में करने की कोशिश की। जैसे ही अमीर ने एक भारी पत्थर पानी के रास्ते पर रखा, झील की सतह पर थोड़ी देर के लिए हलचल पैदा हुई। अमीर को लगा कि शायद उसका तरीका कामयाब हो रहा है, लेकिन जल्द ही पानी और ज्यादा सियाह और जहरीला हो गया और उसमें से धुआं उठने लगा। झील से एक पुरअसरार आवाज गूंजी, ताकत के बलबूते पर कुछ नहीं बदलेगा। अमीर मायूस हो गया और अपनी नाकामी कबूल करते हुए वापस महल लौट गया। तैमूर, जो एक इल्म दोस्त और फलसफी मिजाज का मालिक था, झील के करीब पहुंचा तो उसने अपनी अक्ल और इल्म का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने झील के इर्द गिर्द मौजूद पत्थरों पर लिखे नक़ूश को पढ़ने की कोशिश की और उनसे कुछ समझने की कोशिश की। नक़ूश में एक पुरअसरार इबारत लिखी हुई थी, सिर्फ कुर्बानी ही झील की रूह को सुकून दे सकती है। तैमूर ने सोचा कि शायद झील को कुछ कीमती देना होगा। इसने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और झील में फेंक दिए, ये सोचते हुए कि शायद ये झील के जहर को खत्म कर देंगे। जैसे ही सबके झील में गिरे, झील से एक तेज आवाज निकली और पानी और ज्यादा जहरीला हो गया। एक बार फिर वही आवाज गूंजी, ये कुर्बानी काफी नहीं है। अपनी अक्ल पर गुरूर तुम्हें कुछ हासिल नहीं करने देगा। अमीर ने अपनी ताकत पर भरोसा किया, लेकिन वो ये समझने में नाकाम रहा कि झील को ताकत से ज़ेर नहीं किया जा सकता। तैमूर ने अपनी अक्ल और इल्म का इस्तेमाल किया, लेकिन उसने कुर्बानी के हकीकी माने को नहीं समझा। वो नाकाम रहे। दोनों ने वापस आकर बादशाह को बताया कि झील को साफ करना नामुमकिन है। जब अयान ने यह बात सुनी तो वह खामोशी से खड़ा हुआ और कहा, बाहुजूर, मुझे इजाजत दें कि मैं यह काम करने की कोशिश करूं। बादशाह और दरबारी हैरान रह गए। अमीर और तैमूर ने तमस्खर उड़ाते हुए कहा, तुम इस मसले को कैसे हल कर सकते हो? लेकिन अयान ने परअज़्म लहजे में जवाब दिया, मैं कोशिश करूंगा, शायद मेरी किस्मत मेरे साथ हो। बादशाह ने इजाजत दी। शाह फारिस से इजाजत मिलने के बाद अयान खामोशी से अपने शाही कमरे की तरफ बढ़ा। इसके दिल में कई जज्बात जन्म ले रहे थे। एक तरफ अपने भाइयों की नाकामी की वजह से सल्तनत के मुस्तकबल की फिक्र, तो दूसरी तरफ खुद पर यकीन और कुछ नया करने का अज़्म। जब वो अपने कमरे में पहुंचा तो उसकी नजर दीवार पर लटकी हुई अपनी कीमती तलवार पर पड़ी। ये तलवार उसे बचपन में उसके वालिद शाह फारिस ने तोहफे में दी थी। अयान ने कदम बढ़ाया
और तलवार को थाम लिया। जैसे ही उसने तलवार अपने हाथों में ली, उसे वो दिन याद आया जब बादशाह ने यह तलवार उसे देते हुए कहा था, अयान, ये तलवार सिर्फ जंग के लिए नहीं है, ये तुम्हें याद दिलाएगी कि एक बादशाह का दिल हमेशा अपनी रियाया के लिए धड़कता है और सबसे बड़ी बहादुरी किसी के दर्द को समझना और उसे दौर करना है। अयान की आंखें भर आएं। फिर अयान ने अपने महमाती लिबास को तैयार किया। उसने तलवार को अपनी कमर से बांधा और एक गहरी सांस लेते हुए आईने में खुद को देखा। उसके चेहरे पर सुकून और आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने तलवार के दस्ते को मजबूती से थाम लिया और दिल ही दिल में अपने वालिद की बातों को दोहराते हुए इज़्म किया कि वो अपनी सल्तनत और अवाम की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। कमरे से निकलते ही अयान सीधा महल के विसिया सहन की तरफ बढ़ा, जहां उसका काला घोड़ा शहपर इसका मुंतजर था। ये घोड़ा न सिर्फ बेहद खूबसूरत था, बल्कि अयान का सबसे वफादार साथी भी था। अयान ने घोड़े की गर्दन पर हाथ फेरा और हल्की मुस्कुराहट के साथ सरगोशी की। आज हमें एक बड़ा काम करना है दोस्त। फिर वो शहपर की पीठ पर सवार हुआ और घोड़ा एक वकार के साथ सीधा खड़ा हो गया, जैसे उसे भी अपने शहजादे की महम की अहमियत का अंदाजा हो। अयान ने सहन के दरवाजे की तरफ नजर दौड़ाई और फिर आसमान की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, ऐ खालिकी कायनात, मुझे हिम्मत और रहनुमाई अता फरमा ताकि मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकूं। ये कहते ही उसने शहपर की बागें थामे और घोड़ा पुरस्कून अंदाज में महल के दरवाजे से बाहर निकल पड़ा और यूं अयान अपनी महम पर रवाना हो गया।